हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रदीप 800 के आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस 16 जुलाई 2025 के जो है वायरल जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसकी जो मैं 1 से लेकर 100 तक डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग जो है जो भी एग्ज़ाम दिए हैं और जिनके आने वाले एग्ज़ाम है ज़रूर अपना जो है स्कोर मिला लीजिएगा। किसका जो है कितना स्कोर आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन या which is the smallest unit of memory in a computer। कंप्यूटर में मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो कंप्यूटर में जो है मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो होती है बीट। बी आपका जिन्होंने भी सही किया होगा बीट, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स क्या है। तो साइबर एथिक्स जो है ऑनलाइन व्यवहार के लिए नैतिक दिशा निर्देश। जिन्होंने भी बी आंसर किया होगा इथिकल गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन बिहेवियर, जिन्होंने बी किया होगा उनका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन थोड़ा धुंधला है इसलिए मैं बोल दे रही हूँ, तो आप लोग जो है मेरी आवाज़ सुन के पकड़ लीजिएगा। वेयर वाज द सीनियर नेशनल इक्वेरिस्टेरियन कॉम्पिटिशन 2025 हेल्ड। सीनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2025 कहाँ आयोजित की गई। तो घुड़सवारी प्रतियोगिता जो है ये कहाँ आयोजित की गई, इसका आंसर हो जाएगा सी, मेरठ में जो है इसका आयोजन किया गया। जिन्होंने भी जो है मेरठ आंसर किया होगा उनके जो है सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका पूछा गया था किराए द फुल फॉर्म ऑफ एनएसजी। एनएसजी का पूरा नाम लिखना था। तो एनएसजी का फुल फॉर्म जो है ये क्या होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जिन्होंने भी जो है बी आंसर किया होगा उनके जो है सही उत्तर हो जाएंगे। नाउ 5 नंबर क्वेश्चन था व्हाट वर द नेम्स ऑफ द 2 ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स इन क्रोनियंस टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। आंसर इसमें आपका हो जाएगा सी, निकोलो, जैकोपो एंड लूसिया। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी जो है सी आंसर लगाए होंगे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था इन द एब्रेविएटेड फ्रॉम ईसीजी, ई स्टैंड फॉर। ईसीजी में ई का मतलब निम्न में से एक होता है। ईसीजी में जो है ई का जो है मतलब वो क्या होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रो। जिन्होंने भी जो है सी आंसर किया होगा उनका जो है करेक्ट यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट द फेयर ऑर्गेनाइज्ड टू वर्शिप लॉर्ड सामलाजी हु इज कंसिडर्ड टू बी इनकैरिनेशन ऑफ कृष्णा और विष्णु बाय द ट्राइबल कम्युनिटी। जनजातीय समुदाय द्वारा भगवान सामलाजी जी ने कृष्ण या विष्णु का अवतार माना जाता है कि मेले का आयोजन किस राज्य में होता है। तो जिन्होंने भी जो है गुजरात आंसर किए होंगे उनका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स वाज डेकोरेटेड विद द टाइटल ऑफ कविराज। निम्नलिखित में से कौन सा शासक कविराज की उपाधि से विभूषित था। आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी, जिन्होंने भी किया होगा उनका आंसर सही होगा। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट इज लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ। भागलपुर जिला डैश के उत्पादन में अग्रणी है। तो भागलपुर जिला जो है रेशम के उत्पादन में यानी कि सिल्क के उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ था विच इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। इसका आपका आंसर जिन्होंने भी सी आंसर किया होगा उनका जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है
द मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ डैश एनर्जी एंड डैश एनर्जी। इसका आंसर जिन्होंने भी जो है पोटेंशियल और काइनेटिक यानी कि डी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा जो है डैश ऊर्जा और डैश ऊर्जा का योग होता है, तो ये आपके स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होता है। डी जिन्होंने भी जो है किया होगा आंसर, उनका सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट्स एज। किसी वस्तु के वेग को उस वस्तु की डैश बदलकर बदला जा सकता है। जिन्होंने भी जो है स्पीड आंसर दिया होगा उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट 30 में जो है एसर्शन एंड रीजन दिया हुआ है, कथन एंड कारण दिया हुआ है। तो यहाँ 2 कथन दिए हुए हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिनिधियों का सामान्यतः प्रतिनिधित्व हमेशा संयोजन में मौजूद लेवल बड़े जो है प्रतिरोध से अधिक होता है। यह एक श्रेणी परिपथ में सभी प्रतिरोधियों में जो है समान धारा प्रवाहित होती है और कुल प्रतिरोध व्यक्तिगत प्रतिरोधियों के योग के बराबर होता है। इसका आंसर जिन्होंने भी जो है आपको, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो करेक्ट दिया हुआ है, तो जिन्होंने भी ए लगाए होंगे, ए और आर दोनों सत्य है और ए आर का जो है स्पष्टीकरण है, उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था पोटेंशियल एंड लिक्विड एसेंशियल फॉर बिल्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सिंथेसाइज्ड बाय। तो यहाँ पे आपका जो है ई आर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आंसर जिन्होंने जो है बी आंसर किया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बस्क ऑफ कोकोनट इज मेड अप ऑफ डैश टिश्यू। नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश से बने होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी स्क्लेरेनकाइमा। सी जिन्होंने भी किया होगा उनके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट जो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स। उन कथनों का चयन करो जो जीन की विशेषताओं का वर्णन करते हों। इसमें जो है जीन डीएनए अणु में विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं, गैसों के विशिष्ट क्रम के रूप में होते हैं। जिन प्रोटीनों का कुटन नहीं करते, यहाँ पे जो ये गलत दिया हुआ है। किसी स्पीसीज की बेस्टियों में एक विशिष्ट जीन एक खास गुणसूत्र पर स्थित होता है। फर्स्ट और थर्ड जो दिया हुआ है बी आपका, जिन्होंने भी बी किया होगा उनका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पाचन तंत्र के किस भाग में भोजन जो है क्षारीय हो जाता है जिससे एंजाइम क्रियाशील हो सके। तो 17 का जो है आंसर आपका सी, जिन्होंने छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था विच इज नॉट ए मेंडल्स कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ पी दैट वाज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंटेशन। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान किन लक्षणों को जोड़ों को जो है उपयोग नहीं किया था, इसमें पूछा जा रहा है। तो लीफ शेप, जिन्होंने भी जो है डी आंसर पत्तियों का प्रकार नहीं किया था दिया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था भारतीय राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस भारतीय राज्य में अवस्थित है। द डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। तो इसमें जो है जिन्होंने भी जो है राजस्थान आंसर किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे फ्लैगशिप प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा नमामि गंगे फ्लैगशिप कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए, नदी की क्लीनिंग ऑफ द रिवर सरफेस, नदी के सतह की सफाई। नाउ नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड 22 लैंग्वेज। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। आंसर होगा बी, 8वीं अनुसूची में। बी जिन्होंने भी किया होगा उनके सही उत्तर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंबल V इज यूज फॉर करेंसी ऑफ विच कंट्री? दैट करेंसी यहाँ पे दिया हुआ है, तो N जो है ये बोथ जापान एंड चाइना के करेंसी हो जाएंगे। C जिन्होंने भी जो है आंसर दिया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द रोल ऑफ ओजोन लेयर फॉर द स्ट्रेटोस्फेयर? समताप मंडल में जो है ओजोन परत का कार्य क्या है? तो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकना। B जिन्होंने भी जो है आंसर दिया होगा उनका सही हो जाएगा। विच प्लैनेट इज द फारटेस्ट फ्रॉम द सन? इसमें से जो है निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर है? तो हो जाएगा वरुण। नेपच्यून जो जिन्होंने भी डी आंसर किया होगा सही उत्तर उनका हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में पूछा गया था, एक ही समय पर दो या अधिक फसलों को निश्चित स्वरूप में एक ही खेत में उगाने को क्या कहा जाता है? तो जिन्होंने भी जो है इसमें बी आंसर यानी कि इंटरक्रॉपिंग किया होगा उनके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, सिंचाई सुधार के लिए कौन सी जो है एक कर्मनाद रिजल्ट जो है नहर योजना से संबंधित है, कर्मनासा नदी से? तो आपका यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा गंगा कैनाल सिस्टम। बी जो है आपका इसमें जिन्होंने भी जो है बी आंसर किया होगा इनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, विच इज द नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई फॉर ए नॉर्मल पर्सन? एक साधारण मानव व्यक्ति के आंख का निकट जो है बिंदु क्या है? आंसर हो जाएगा सी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया यहाँ पे जो है योजना होगी विच इज द, सॉरी धुंधला है सो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ इसको, तो इसका मैं आंसर आपको 28 का आपको आंसर बता देती हूँ, आप लोग जो है इसे सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जो है बिस्वार से लिखा गया है, तो इसका जो भी जिन्होंने जो है डी आंसर किए होंगे वो जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ 29 का जो है क्वेश्चन है, बिहू फेस्टिवल जो है ये आपके अगर बिहू फेस्टिवल पूछा गया है तो ये आपके असम में हो जाएंगे। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्डेड द भारत रत्न टू जवाहरलाल नेहरू? भारत के किस राष्ट्रपति ने जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से सम्मानित किया था? जिन्होंने भी राजेंद्र प्रसाद आंसर दिया होगा उनके सही उत्तर हो जाएंगे। विच इज द लार्जेस्ट रबर डैम इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा रबर बांध कौन सा है? आंसर हो जाएगा गयाजी डैम। जिन्होंने भी जो है बी गयाजी बांध आंसर दिया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 की विजेता कौन थे जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए दिया जाता है? इसका आपको आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी जिन्होंने भी किया होगा डॉक्टर कनक साहा, ये करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा था, संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा श्री अन्न वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मानने का प्रस्ताव किस देश ने पेश किया है? तो जिन्होंने भी जो इंडिया यानी कि भारत आंसर दिया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बी अपॉइंटेड एज ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एट द सोर्बोने एंड द ओनली पर्सन टू रिसीव 2 नोबेल प्राइजेज इन साइंस?
सरबोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त होने वाली पहली महिला और विज्ञान के क्षेत्र में 2 नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला जो है कौन थी? इसका आपको जो है आंसर हो जाएगा बी, मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी जिन्होंने भी जो है सही किया होगा उनका जो है आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटेन बाय रामधारी सिंह दिनकर? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा जो है लिखी गई है? तो जिन्होंने जो है ए, रश्मि रथी जो है किया होगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच स्टेट जवाई डैम प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? जवाई बांध परियोजना कौन से राज्य में स्थित है? तो जवाई बांध परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, राजस्थान में। जिन्होंने डी किया होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट था, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। सरिता इज फाउंड दैट कॉफी, सी इज ऑफ कॉफी। सी जिन्होंने किया होगा उनका सही उत्तर होगा। 38 का जो है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द पेरेफिक्स अन इंडिकेट रिवर्स एक्शन? तो यू अनटिक एंड अनफोल्ड 1 एंड 4 जिन्होंने किया होगा उनका सही उत्तर होगा। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिमिलर वर्ड जो है करना है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट का जो है सिमिलर वर्ड क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्टेम। बी जो उन्होंने किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। 40 का है, ट्रांसलेट द सेंटेंस। इसको जो है सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। पिक ऑफ द व्हीट ग्रेन्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। इसका हो जाएगा फर्श पर बिखरे गेहूं के दाने उठा लो। ए जिन्होंने भी किया होगा सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ था, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर डायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। द पुलिसमैन इंक्वायर्ड वेयर वी वेयर गोइंग। तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाना है, तो द पुलिसमैन सेड वेयर आर यू गोइंग। बी जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है बिहार और उड़ीसा का विधान परिषद का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो बी जिन्होंने सचिदानंद सिन्हा किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अशोक ने के अभिलेख निम्नलिखित में से किस भाषा में नहीं है? किस भाषा में जो है इसमें नहीं लिखी गई थी? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, प्राकृत भाषा में, संस्कृत भाषा में जो है नहीं लिखी गई थी। नाउ नेक्स्ट 44 का जो है क्वेश्चन था, हु पब्लिश द जर्नल श्रमजीवी। श्रमजीवी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी शशि पंदा बनर्जी के द्वारा। डी जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत किसकी मानी जाती है? तो 45 का जो है 45 का जो है आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन जो है मैथ का देख लीजिए। मैथ का मैं स्किप करती हूँ। नाउ नेक्स्ट 49 की तरफ बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी के क्रमागत सदस्यों के बीच का अंतर। ए जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। 50 का है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है। इस समूह में इसके नीचे आने वाले तत्व का परमाणु क्रमांक जो है ये कितना होगा? आंसर इसका हो जाएगा 50 का आंसर आपको हो जाएगा, तो एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, तो इसका परमाणु 34 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण के कारण पारित होता है? आंसर इसका हो जाएगा
प्रकीर्णन के कारण, यानी कि डी जिन्होंने स्कैटरिंग जिन्होंने भी आंसर दिया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेनलेस स्टील इज एन अलाउ ऑफ। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित धातुओं का मिश्र धातु है। तो ये किसकी किसके धातु का मिश्र धातु है? तो जिन्होंने भी जो है बी आंसर किया होगा उनका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 का देखते हैं। घटते हुए क्रम में धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम जो है क्या है? तो बी जिन्होंने भी किया होगा, सबसे पहले पोटेशियम फिर सोडियम, तो बी जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। 54 की तरफ आते हैं। निम्न में से कौन सा कथन गतिज ऊर्जा के बारे में सही है? इसमें से कौन सा कथन जो है गतिज ऊर्जा के बारे में सही है? तो गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान के वर्ग पर निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। आपका जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाए, क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है वस्तु के वेग पर निर्भर करती है। नेक्स्ट पूछा गया था कि सोन नदी रिवर जो है परियोजना किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाता 1874। बी आपका सही उत्तर हो जाता। जिन्होंने भी बी किया है उनके लिए उनका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो जिनके कितने जो है कितने स्कोर आ रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। 56 में जो है पूछा गया है निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करना था। तो इसमें आपका जो है आंसर इसमें हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे डी यानी कि गुलजारी लाल नंदा, फिर उसके बाद आ जाएंगे चंद्रशेखर ए, फिर उसके बाद आ जाएंगे गुलजारी लाल नंदा, फिर आएंगे चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, फिर चंद्रशेखर आ जाएंगे, यानी कि डी ए बी, जो कि आपके ऑप्शन ए में शुरू हो रहा है, यानी कि ए आपका डी ए बी सी। आंसर जो है ए आपका जिन्होंने भी ए किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। 57 में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्न सदन के अध्यक्ष के बारे में सत्य है? इसमें से कौन सा कथन जो है निम्न सदन के अध्यक्ष के बारे में सत्य है? तो अध्यक्ष निम्न सदन के कुछ समितियों के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष जो है निम्न सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये भी सही है। 1 और 3 जिन्होंने भी सी आंसर दिया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्टी एट का जिन्होंने भी सी आंसर किया होगा उनका जो है सही आंसर होगा। 59 का गैर मंत्री द्वारा प्रभावित विधेयक का नाम बताना है। तो 59 का जो है आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, निजी प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है सी जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। सी आंसर आपका जिन्होंने किया होगा उनका जो है सही उत्तर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की वित्तीय आपात घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो सी अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की। तो जिन्होंने भी सी किया होगा उनके आंसर सही होंगे। 61 के आंसर की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही दिया हुआ है? तो मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान में लागू होने के समय ही इसका हिस्सा था, नहीं ये गलत है। संविधान के भाग 4 के अंतर्गत इसे 51 ए मौलिक कर्तव्य को सेकंड जो है यहाँ पे सही है, सिर्फ बी है यहाँ पे। जिन्होंने भी बी किया होगा उनका आंसर सही होगा। 62 की अगर बात करें तो 62 में जिनका आंसर जो है कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने बिहार को जनजातीय कल्याण मंत्री रखने की अधियाचना जो मुक्त कर दिया था? तो ये जो है आपके आंसर हो जाएंगे ए, जिन्होंने भी 94 कॉन्स्टिट्यूशनल 2006 जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1899 से 1900 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन था फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य सिंह के रचनाकार कौन है? इसके आंसर हो जाएंगे आपको ए केदारनाथ, जिन्होंने भी अग्रवाल, जिन्होंने ए किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था छात्र दल दक्षिण दिशा की ओर चल दिया, अब वह निर्माण कार्य में जो है संभव है कि रेखांकित शब्दों को सही विलोम का चयन करना है। आंसर इसका हो जाएगा जिन्होंने भी जो है
सी आंसर किया होगा उनका सही होगा। 66 का जो है, मालिक ने कहा कि छुट्टी रहेगी, वाक्य का कौन सा प्रकार है? ये जो है मिश्र वाक्य है, यानी कि आपका जो है बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी जो है बी आंसर किया होगा उनका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है संकर्मक क्रिया है? 77 का जिन्होंने बी किया होगा उनका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इसमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है। सी उर्दू जो है ये पुल्लिंग नहीं है। 69 का आंसर जो है, 69 का जिन्होंने भी ए आंसर किया होगा उनका सही आंसर होगा। 70 की अगर बात करें ADI के लिए, तो ADI के लिए प्रशासन जो है ये आपके, इसका आंसर यहाँ पे जो है ढका हुआ है, प्रशासक जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी किया होगा उसका सही उत्तर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो 71 का सी आंसर हो जाएगा। जिन्होंने सी आंसर किया होगा उनका आंसर जो है सही हो जाएगा। 72 की बात करें अगर, ये क्वेश्चन जो है हिंदी का क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है, सो थोड़ा सा इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, Which state has declared in its budget 2025-26 to open तरकारी सुधा आउटलेट? किस राज्य के बजट 2025-26 में सभी प्रखंडों पर तरकारी सुधा आउटलेट खोलने की जो है घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, बिहार जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 जो है क्वेश्चन है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? Where will the 2025 World Para Athletics Championship be held? तो जिन्होंने भी जो है इसका आंसर इसका हो जाएगा नई दिल्ली में। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रोटरडम 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो रोटरडम 2025 का आयोजन जो है नीदरलैंड में किया गया है। ए जिन्होंने भी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था, दिसंबर 2024 में प्रख्यात पर्यावरणविद और पद्म पुरस्कार विजेता जिनका हाल ही में निधन हो गया, इसका आंसर हो जाएगा किनका जो है हाल ही में निधन हो गया? तो ये है आपके आंसर, इसका हो जाएगा डी, तुलसी गौड़ा। जिन्होंने डी आंसर किया होगा उनका सही होगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, जनवरी 2025 में भारत के किन दो शहरों को दुनिया के 21 मान्यता प्राप्त वेटलैंड की सूची में शामिल किया गया है? तो इंदौर और उदयपुर। डी जिन्होंने किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट था, वेयर इज जेड मोर्थ टनल लोकेटेड? जेड मोर्थ सुरंग कहाँ स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे 6 नवंबर 2024 को संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये चुना गया डोनाल्ड ट्रंप को। बी जिन्होंने किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया था आपसे, कौन सा साहित्य समांथा हार्वे द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पे नहीं लिखा गया बोले तो जिन्होंने भी जो डी ऑप्शन दिया होगा वो सही होगा। डी जो है प्रोफेट सॉन्ग जो है ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ था, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना था और इनका सही कालानुक्रम जो है यहाँ पे बताना था। तो इसका आपको 82 का आपको आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा BCDA। सबसे पहले भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिषद का गठन, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है फॉर्मेशन ऑफ द डिराइव्ड एसोसिएशन, फिर उसके बाद डी पूना पैक्ट, फिर दूसरा गोलमेज सम्मेलन, यानी कि बी जिन्होंने भी किया हुआ उनका सही उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत के किस शासक से मिला था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा जो है ये भारत के किस शासक से मिला था? तो जामोरिन। सी जिन्होंने भी किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन परंपरा से संबंधित संत
धड़िन दास और दरिया ख्वाब का जो है किस राज्य से रहा है? तो ये आपके करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे बिहार से। डी जिन्होंने भी किया होगा उनका सही होगा। 85 क्वेश्चन है, 85 नंबर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं निकलती है? तो राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर निकलती है, उड़ीसा से होकर नहीं निकलती। जिन्होंने सी किया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछ रहा है किस नदी का जो है उद्गम महाबलेश्वर चोटी के नीचे है? तो कृष्णा नदी जो है, जिन्होंने ए कृष्णा नदी किया होगा उनका सही उत्तर हो जाएगा। कोरबा कहाँ है? तो ये आपके उड़ीसा में है। तलवर जो है छत्तीसगढ़ में, महुआ गुजरात में, कोटा राजस्थान में। इसका आंसर आपका ए जो है जिन्होंने किया होगा उनका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत का ब्लू माउंटेन चोटी कहाँ अवस्थित है? तो भारत का ब्लू माउंटेन चोटी जो है ये कहाँ अवस्थित है? तो ये आपके जो है बी मिजोरम में अवस्थित है। जिन्होंने बी किया होगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग का जो है स्कोर अच्छा गया होगा। तो किसके कितने स्कोर हो रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। और कैसा रहा आज का पेपर ये भी बताइएगा। 16 जुलाई का जो पेपर जो है आप लोग का कैसा गया ये भी बताइएगा। अब देखते हैं पेपर लीक हुआ है तो क्या होता है, इसका क्या रिजल्ट आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।